कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने ये बताया है कि हमने 11 वर्ड्स बोले थे बट 10 वर्ड्स कराए हैं। मैंने जानबूझ के 10 वर्ड्स कराए थे क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों में से कितने लोग बैठकर नोट्स बनाओगे और 11 वर्ड्स को लिखोगे, और जिसके 10 वर्ड्स होंगे वो ही बता पाएगा कि सर आपने एक वर्ड्स कम कराया है। लिखा सबने है कि सर वीडियो अच्छी है, सर ये अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर ऐसे याद हो जाएगा, सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि किसने बैठ के वो वर्ड्स लिखे। तो सर आपने 11 वर्ड्स बोले, इसमें 10 वर्ड्स हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने ही 11 वर्ड्स लिखे होंगे क्योंकि तभी उनको इस चीज़ के बारे में पता लगा। ठीक है, तो थैंक यू ठाकुर वीरेंद्र सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि आपकी वजह से अब दूसरे लोग भी इस चीज़ को सीख पाएंगे कि अच्छे कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता है, आपको वर्ड्स भी लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो चलो मैं फिर से आपको थैंक यू बोलता हूँ ठाकुर वीरेंद्र सिंह। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी थे कि सर जो वर्ड आप करा रहे हो उसका आप इंग्लिश में भी बताइए, उसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में बताइए। तो चलो इस वीडियो से हम सेम वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी लिखेंगे और जो उसका और हिंदी मीनिंग होता है वो, और बाद में उसकी ट्रिक। तो एब्जूरे का मतलब क्या होता है? एब्जूरे, देखो आप इसका प्रोनाउंसिएशन तो देखो कुछ भी कर लो, बट मेन चीज़ है कि एग्जाम में आए तो आपको इसका मीनिंग पता हो। एब्जूरे, एब्जूरे का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम हो सकते हैं शन, SHUN, रेपुडिएट। देखो मैं ना सिनोनिम्स इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि अभी देखो हमारे एक ही सीरीज चल रही है, बाद में जब एस की सीरीज आएगी तो आपको वहाँ पे शन का मतलब वहाँ पे मैं अलग तरीके से बताऊंगा, वहाँ पे उसकी ट्रिक अलग होगी। तो देखो ऐसे सिनोनिम्स याद नहीं होते हैं, आप बस इसका जनरल मीनिंग ध्यान रखो कि इसका मतलब होता है टू गिव अप, त्यागना। क्या करना? त्यागना। तो ट्रिक क्या है इसकी? यहाँ पे ट्रिक लिखो, इसकी ट्रिक है इसकी, देखो अब जूरी, अब एब्जूरे है ना, एब्जूरे, तो इसको ऐसे पढ़ो, अब जूरी के सामने, जूरी के सामने त्याग दिया, त्यागना। क्या क्या त्यागना? क्या चीज़ त्याग दिया आपने? देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको सबको समझ में आ जाएगा, देखिए। ऊपर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए, इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज एडजॉर्न टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या वकील? तो क्या समझ में आया आप लोगों को? जूरी के सामने अब झूठ बोलना त्याग दिया मूवी में गोविंदा ने। ठीक है, अब जूरी के सामने झूठ बोलना त्यागना, त्यागना हो गया याद? अब जूरी, अब जूरी के सामने त्याग दिया। कौन सी मूवी थी ये? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस मूवी में गोविंदा ने झूठ बोलना लास्ट में त्याग दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना। तो आप लोशन कब लगाते हो? लोशन कब लगाते हो? नहाने के बाद। तो लोशन लगाते हैं, लोशन लगाते हैं एवोल्यूशन के बाद, लोशन लगाते हैं एवोल्यूशन के बाद। ठीक है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब नहाना, स्नान करना। अब इंग्लिश वर्ड देख लो, इसके और जो मीनिंग हो सकते हैं, प्यूरिफिकेशन, वॉशिंग ऑफ वन बॉडी और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, लेवेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन। तो ये इसके वर्ड्स के मीनिंग हो गए, स्नान करना, नहाना। तो याद ट्रिक क्या है? लोशन, लोशन कब लगाते हैं? लोशन लगाते हैं एब्लूशन के बाद। ठीक है, देखो हो गया, एब्लूशन वर्ड याद हो गया आपको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एब्निकेशन। एब्निगेशन, क्या मतलब है एब्निगेशन का? एब्निगेशन का मतलब है अस्वीकार करना, किस चीज़ के लिए मना कर देना, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। आप किस चीज़ का एब्निगेशन करते हो? आप अपने निगेटिव थॉट्स का। किसका? निगेटिव थॉट्स का। तो ट्रिक क्या होगी? शब्द क्या है? एब्निगेशन, एब्निगेशन। तो क्या अब निगेटिव थॉट्स का, निगेटिव थॉट्स का एब्निगेशन कर दिया, निगेटिव थॉट्स का एब्निगेशन कर दिया। ठीक है, हो गया याद? अब निगेटिव थॉट्स का एब्निगेशन कर दिया। तो फिर ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद आप तभी कर पाओगे जब आप
इस तरीके से चीज़ों को समझोगे। आपको एग्जाम में वर्ड दिखे एब्निगेशन, तो आपके दिमाग में एकदम पहले ट्रिक ये आनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को अब त्यागना है, अब अस्वीकार कर दिया एब्निगेशन, नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है, हो गया याद? चलो देखो, नकारात्मक सोच इतनी खतरनाक चीज है कि वो कई बीमारियों की जननी है। तो क्या सीखा आपने? निगेशन, एब्निगेशन, नेगेटिव थॉट्स का अब एब्निगेशन करना है, नेगेटिव थॉट्स को अब अस्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की वो जननी है। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है निवास या घर। अबॉर्ड का मतलब होता है हाउस या डोमिसाइल। ठीक है, देखो ये उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ मैं जो लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में सर आप वर्ड्स तो लॉजिंग्स, ठीक है, हैबिटेशन, ड्वेलिंग। बट मैं ये कहूँगा जो लोग इंग्लिश से हिंदी इजीली समझ सकते हो वो बस इंग्लिश से हिंदी में ही लिखो, और एक वर्ड और लिख लो, जैसे कि अगर आपको हाउस लिखना है, अगर आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो। बट ये सारे शब्द आप लिखोगे तो अब आप यार याद तो नहीं कर पाओगे ना। ये जब डी का वर्ड आएगा, एल का आएगा, एच का, डी का, तो मैं मैं तो सीक्वेंस में करा रहा हूँ ना, तो जब ए बी सी डी इस तरीके से चलता हुआ आएगा तो मैं वहाँ आपको इन सारी चीज़ों की ट्रिक्स अलग से बताऊंगा। तो आप इस चीज़ की इतनी चिंता मत करो कि इसके क्या क्या और सिनोनिम्स होंगे। आप पहले इसका मतलब तो जान लो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो देखो इसकी ट्रिक क्या है। आपका जो घर है ना, आपका घर कहाँ पर है? आपका घर अब्रॉड में है। अब्रॉड, अब्रॉड में आपका घर है। अब्रॉड में आपका आपका अबॉर्ड है। अब्रॉड में आपका अबॉर्ड है। अबॉर्ड है। अब्रॉड में आपका अबॉर्ड है। अब्रॉड में आपका अबॉर्ड है। ठीक है, अब्रॉड। आगे समझो आपको, अब्रॉड में आपका अबॉर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? चलो याद हो गई ट्रिक। चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है, ये तो सबको पता ही होगा, एबॉलिश तो बहुत इजी वर्ड है, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मतलब इंग्लिश स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये वर्ड भी टफ ही पड़ेगा। तो एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना। आपको पता है, जैसे आपका ये जूता है, ठीक है, अगर आप जूते पे पॉलिश लगाते हो ना तो आप उसकी गंदगी को एबॉलिश कर देते हो। या जैसे आपकी कार है, तो कार पे अगर आप पॉलिश लगाओगे तो उस पर चिकनाई आ जाती है, एकदम चमक आ जाती है, और उसकी जो फेडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो पॉलिश से एबॉलिश कर दो। पॉलिश से गंदगी को एबॉलिश कर दो। एबॉलिश कर दो, हो गया। ट्रिक लिखो, मेन चीज़ है ट्रिक। देखो क्या है, पॉलिश से एबॉलिश, पॉलिश से एबॉलिश, ऐसे याद रखो चीज़ों को। ठीक है, तभी आप चीज़ों को याद कर पाओगे। चलो आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है बॉम्ब। एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणा, घृणा करना, या बुरा, बुरा, या घृणा योग्य, घृणा योग्य, घिनौना, घिनौना। ठीक है, ये होता है। और अगर कोई इसके इंग्लिश वर्ड देखने हैं किसी को तो इंग्लिश की कर लो, चलो लिस्टिंग। एक वर्ड होता है डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, एक्सक्रेबल, मॉन्स्ट्रस। बहुत वर्ड है यार, बहुत ऐसे। आप इसलिए मैं बस ये सब पता मैं लिखवा नहीं रहा था कि आप बस इसी से हिंदी वर्ड से ही समझिए, पहले मतलब समझिए, और ये जब वर्ड्स आएंगे तब ये मैं इन्हीं की सीरीज में करवा देता। चलो ठीक है। अबॉमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, बॉम्ब लगाना अबॉमिनेबल, ऐसे बॉम्ब लगा देते हैं ना कोई भी कहीं भी ऐसे, तो ये अबॉमिनेबल है, बहुत ही घिनौना काम होता है जो ऐसे काम करते हैं। अबॉमिनेबल, बॉम्ब लगाना कैसा है? अबॉमिनेबल काम है। ठीक है, बॉम्ब लगाना अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल। देखो आ जाओ, अरे खेल लो मेरे साथ भिवानी। देखा आपने वो किस तरीके से प्रैंक कर रहे थे बॉम्ब के साथ। ठीक है, तो अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है अधूरा। क्या मतलब होता है? अधूरा, या कच्चा, या अपूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य। इंग्लिश वर्ड देखो इसका क्या होगा? अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनप्रोडक्टिव या फ्यूटाइल, स्टिल बॉर्न, स्टिल बॉर्न। ठीक है, देखिए एबॉर्शन आपने सुना होगा ना, एबॉर्शन। तो ये तो जो एबॉर्ट होता है, एबॉर्ट करके एबॉर्शन किया, एबॉर्ट करके एबॉर्शन किया। तो एबॉर्शन क्या होता है? मतलब पहले ही जो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं तो ये एबॉर्टिव है। ठीक है, एबॉर्टिव हो गया याद, ट्रिक याद हो गई।
चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी। क्या मतलब होता है? आदिवासी, या आप इसको बोल सकते हो नेटिव या लोकल। ठीक है, चलो एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल क्या है? आदिवासी। तो याद कैसे करोगे? याद करोगे कि जो ओरिजिनल लोग हैं ना, ओरिजिनल, जो अब ओरिजिनल लोग हैं वो असलियत में पहले क्या थे? आदिवासी थे। अब ओरिजिनल लोग जो अब हैं वो पहले आदिवासी थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या है? एब्रेसिव का मतलब होता है कठोर, रूखा। ठीक है, इससे एग्रेसिव होता है ना, इसका सिनोनिम होता है एग्रेसिव। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलो। अब ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है, जो लोग एग्रेसिव होते हैं ना, वेरी एग्रेसिव, जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एब्रेसिव होते हैं। वो एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव होते हैं। तो एग्रेसिव एब्रेसिव, एग्रेसिव एब्रेसिव। ठीक है, हो गया याद? देखो कोई भी ना किसी शब्द को ना ऐसे मत लेना कि यार ये ऐसे क्यों समझा रहे हैं, अपने ऊपर किसी वर्ड्स को लेने लग जाओ, किसी भी चीज़ को कि ऐसे ये दिवाली में बम फोड़ना क्या बुरा होता है, ये सब यार मैं ना आपको ट्रिक याद करवा रहा हूँ। चीज़ों को ना इतना वो मत लेना अपने ऊपर कि इस चीज़ को ये आप अलग तरीके से किसी को सोच लो कि किसी घर अब्रॉड में नहीं है, बट मैंने लिख दिया कि अब्रॉड में आपका अब्रॉड है। ये सब ट्रिक्स हैं यार, आपको चीज़ें तभी याद हो पाएंगी। ठीक है, हो गया याद आप लोग को? चलो नेक्स्ट चलो। एब्रेसिव के बाद नेक्स्ट क्या है? एब्रेस्ट। एब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? बराबर में। और क्या मतलब होता है इसका? यहाँ देखो, और इसके मतलब होते हैं बीइंग अप टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होना, मतलब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देखो, अभी आप न्यूज़ में पढ़ते होगे रोज, तो आप ना डेली अप टू डेट रह रहे हो। तो इसका और मतलब क्या है? एब्रेस्ट का मतलब है अप टू डेट रहना, अप टू डेट। जो अब रेस्ट करेगा ना, जो अब रेस्ट करेगा वो अब रेस्ट नहीं रह पाएगा। अब रेस्ट मतलब अप टू डेट। जो अब रेस्ट करेगा वो अप टू डेट नहीं रह पाएगा। जो अब रेस्ट करेगा वो अप टू डेट नहीं रह पाएगा। अब रेस्ट। ठीक है, हो गया याद? नेक्स्ट क्या है? अब रो गेट। अब गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं, तो एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है मिटा देना, निष्प्रभाव कर देना, मिटा देना या निष्प्रभाव, निष्प्रभाव करना, निष्प्रभाव करना। तो एबॉलिश, इसका मतलब क्या होता है? एबॉलिश, या मतलब क्या होता है? टू एंड ए लॉ। टू एंड ए लॉ, या कोई एग्रीमेंट है कि इस चीज़ को रिपील कर दिया, रिपील, रिवोक। ठीक है, हो गया याद आप लोग को? अब इसको याद कैसे करोगे? देख रहे हो क्या बोल रहा है? एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एब्रोगेट। अब ये रो रहे हैं गेट पे खड़े होके, क्यों? पता है ना आपको? चलो वीडियो देखो आप इसकी। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फ्रांस के बारे में तो हो गया आपको याद? एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब मिटा देना, जो चीज़ पहले थी वो एकदम से अलग चीज़ हो जाना। एबॉलिश, टू एंड द लॉ, अभिनिषेध करना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो। ये अभी तक हमारे 11 वर्ड्स हो गए हैं। कल एक वर्ड कम था तो इसलिए आज उसकी भरपाई हो रही है। अब नेक्स्ट वर्ड करते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना। एब्रिज का मतलब क्या होता है? कम करना, कम करना। तो जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज, ब्रिज, वो दो जगहों की डिस्टेंस के बीच में उसको कम कर देता है। पहले आपको घूम के जाना पड़ता था, अब ब्रिज बन गया बीच में। तो ब्रिज क्या करता है? चीज़ों को एब्रिज कर देता है। ब्रिज चीज़ों को एब्रिज कर देता है। ठीक है, चलो याद करो। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। एब्रिज मतलब संक्षेप करना, कम करना, ब्रिज कम कर देता है। अब्रोगेट, अब रो रहे हैं गेट पे क्योंकि जज्बात ही बदल दिए। ठीक है, एब्रेस्ट करना, एब्रेस्ट मतलब अप टू डेट रहना। अब रेस्ट करोगे तो अब्रेस्ट नहीं रहोगे। नेक्स्ट क्या है? एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव। याद हो गया ना? एब्रेसिव, एग्रेसिव। अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल आदिवासी, याद हो गया? ओरिजिनल। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब निष्फल। आगे एबॉमिनेबल, ऐसे बॉम्ब लगाना कहीं भी, ये छोटे छोटे जो होते हैं ये, मतलब कहीं भी अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो तो वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। चाहे तो बॉम्ब तो कोई सा भी हो भाई, गलत ही है, सब चीज़ बुरी होती है सारी चीज़ें। आगे देखो एबॉलिश, पॉलिश से एबॉलिश कर दिया। आगे देखो एबॉर्ड, निवास, एब्रॉड में एबॉर्ड है। नेक्स्ट देखो अबनिगेशन। निगेशन मतलब नेगेटिव थिंग, जो एबनिगेशन मतलब अस्वीकार करना, नेगेटिव थिंग्स को एबनिगेशन कर दिया। नेक्स्ट देखो एब्लूशन, नहाने के बाद अबलोशन लगाओ। एब्लूशन, एब्लूशन, याद हो गया? बढ़िया। एब्जूरे, एब्जूरे मतलब त्यागना, जूरी के सामने झूठ बोलना त्यागा। अब जूरी। अब देखो अब हम कल के वर्ड्स भी रिवाइज कर लेते हैं। चलो क्या है? एब्जेक्ट, बुरा। अब जैकेट कैसी हो गई है? बुरी। नेक्स्ट एबहॉर। एबहॉर याद है बोहर के टाइम पे जो मैंने आपको गोविंदा वाली वीडियो दिखाई थी? ठीक है। एबैट, उसके बाद बैटिंग करना कैसा होता है? एबैट, एबैट आपको याद होगा। चलो आगे
अबियंस, अबियंस याद है, ठंडे बस्ते बिहा को, चलो बढ़िया है। अबेट याद है, उकसाना, पूरे काम के लिए उकसाना, बैटिंग। नेक्स्ट देखो एबेरेंट, एबेरेंट मतलब रेंट अब कैसा हो गया, साधारण हो गया है, रेंट। ट्रिक से बस आप वर्ड्स का वो याद रखो जो एग्जैक्ट वर्ड है। डक, अब डक को कौन ले गया, अपहरण, अब डक। नेक्स्ट अबडिकेट, अब डकैत नहीं है, त्यागना, अब डकैत। देखो अब आपको दो वर्ड के सिनोनिम आपको याद होंगे। अब डिकैत का मतलब क्या है, त्यागना, और किसका मीनिंग आपको मतलब पता लगा, त्यागना, बताओ, सोचो सोचो जल्दी सोचो, अभी अभी करवाया था मैंने आपको, एबजूरे। देखा, इस तरीके से आपको चीज़ें अपने आप सिनोनिम्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक एक वर्ड को लेकर ही चलो, बस एग्जैक्टली उसका मीनिंग अगर लिखना है तो आपको सामने ही लिख लो। एबजूर, एबडिकेट का मतलब हो गया गिव अप, ठीक है। चलो आगे देखो, अबेट, अबेट अब आपको एट कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको अबेट करना है, रोकथाम। आगे देखो, अबैश मतलब शर्मा जाना, लज्जित हो जाना। अबैस, अबेस, अबेस का मतलब क्या होता है, अपमानित करना। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप अबेस हो जाओगे, ठीक है। आज हमारे 22 वर्ड्स हो गए हैं, तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी बना के चलो। वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एक साथ नहीं कर पाओगे सारी चीज़ों को। ये हमने कल के वर्ड्स भी रिवाइज कर लिए हैं और आज के भी कर लिए हैं। चलो ओके, चलो थैंक्स यू।